गुड मॉर्निंग क्लास। BSc पार्ट 3 की पेपर फर्स्ट की क्लास है। मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। अभी तक हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ रहे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है ना, उसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें किस टाइप के सेल्स होते हैं, क्रोमोफोबी सेल, क्रोमोफिली सेल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी है हमारे प्रीवियस लेक्चर, हमारे प्रीवियस क्लासेस में। आज हम बात करते हैं एक फ्लो चार्ट से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कैसे काम करता है। हमारे एंटीरियर भाग, हमारे पोस्टीरियर भाग कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंटीरियर वाले पोर्शन के बारे में जानना होगा, क्योंकि एंटीरियर पार्ट क्या करता है, हमारा मेजरली हार्मोन का सिक्रीट करता है। एंटीरियर increases blood glucose लेवल। जब हम फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लो चार्ट से हमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स को समझ में आता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है या हमारा जो ग्रंथियां हैं या ओवरऑल जो भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो डिटेल में, तो उससे क्या होता है कि क्लैरिफाई हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है। और सबसे सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे सिंपल वे होता है ये कि आप इससे समझ सकते हो। फॉलिकल प्रोलैक्टिन और आपकी ये मेमोरी प्रोलैक्टिन भी कब काम करते हैं, जब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं कि एंटीरियर के अंदर और पोस्टीरियर के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं और वो हार्मोन का सिक्रीशन कैसे होता है और वो हार्मोन क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले ये हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए ये एक अच्छा सा फ्लो चार्ट है जिससे हम समझ सकते हैं। देखो,
एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो मेजर हार्मोन को रिलीज़ करती है, सबको पता है, सबको ये चीज़ अंडरस्टूड है ना। अब वो क्या कर रही है कि कौन कौन से हार्मोन मेजरली रिलीज़ करती है, कॉर्टिकोपिन है ना, कॉर्टिकोट्रोपिन, फॉलिकल, ल्यूटिनाइजिंग, प्रोलैक्टिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि जिन्हें हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर देखते हैं। तो ये हमारे सेक्स हार्मोन्स हो जाते हैं जो क्या करते हैं कि जब रिप्रोडक्शन वाला फेज स्टार्ट होता है तो इनका पूरा क्या होता है, इनका काम करना स्टार्ट होता है। तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर इनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि वो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्या करती है, हैंडल करती है। देखो, एंटीरियर थायराइड ग्लैंड हो गई, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपका दूसरे अदर हार्मोन्स निकल रहे हैं जो सेक्स हार्मोन्स हो गए, है ना। और उसके साथ ही साथ में कैसे कहाँ से क्या क्या निकल रहा है वो देखो, ओवरी के अंदर आपके ये 3 हार्मोन्स ज़्यादा मेजरली काम करेंगे, है ना। कौन से, फॉलिकल हो गया, ल्यूटिनाइजिंग, प्रोलैक्टिन हो गया, एड्रेनल में से जो कॉर्टेक्स है, एसीएच, इनमें से जो निकलेगा वो। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल क्या करते हैं कि जो उनका टारगेट ऑर्गन है ना, उनके टारगेट ऑर्गन में जाते हैं और वहाँ फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो एंटीरियर में क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, पहले यहाँ सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, फिर उसके बाद में फिर सिक्रेशन होगा, है ना। सिंथेसिस के बाद में सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन होने के बाद में क्योंकि हार्मोन्स है तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्लो इन ब्लड्स, तो ये क्या करेंगे, सीधे सीधे ब्लड्स के अंदर जाते हैं। और जब ये हार्मोन्स सारे आते हैं तो इनसे क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है सिक्रेट। देखो, जो हमारा पेनक्रियास है सबको पता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो जब हमारे शरीर में जब भी ऐसा होगा कि ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, माइंड जो होगा हमारा मिड ब्रेन सेक्शन जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इंसुलिन का सिक्रीशन करने को बोलेगा। जब हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़ेंगे या हम पेनक्रियास का बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि पेनक्रियास के अंदर कौन सी सेल क्या काम करती है और कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, वो कैसे फंक्शन करता है ना। तो ये एक तरीके का फ्लो चार्ट है जिससे हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बता सकते हैं कि ये हार्मोन कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और उनका टारगेट ऑर्गन क्या है। अगर थायराइड वाला हार्मोन निकलेगा जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो वो थायराइड ग्लैंड में जाएगा। ये वाला कॉर्टिकोट्रोपिन आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स में जा रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ये दोनों आपस में अटैच्ड है तो ये ओवरी में जा रहे हैं। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड मतलब कि जो आपका आफ्टर डिलीवरी जो होता है पोस्ट डिलीवरी सेक्शन जिसमें आपका फीडिंग वाला टाइम होता है, बेबी फीडिंग का टाइम होता है, तो उसके टाइम के तब आपको ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें काम आते हैं। और जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उस टाइम में आपका पेनक्रियास काम आता है जो कि हार्मोन। तो ये ओवरऑल एक आप कह सकते हो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो उनका टारगेटेड सेल्स कौन कौन सी है और वो कहाँ फंक्शन करेंगे ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन की, कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें से जो सिक्रेशन होते हैं हार्मोन्स का उसका रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन।
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सिक्रेटिंग द रिलीजिंग एंड द इनहिबिट एनी काइंड ऑफ हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी by secreting the releasing inhibitory hormones, as well as we call it factors, which are called neurohormones. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है these hormones from hypothalamus are transported anterior pituitary through hypophyseal portal vessel. जब हम रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, उनके सिक्रीशंस की बात करते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, डायग्राम में भी हमने समझा है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर में आती है, हाइपोथैलेमस के अंडर में आती है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हाइपोथैलेमस होता है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है सीधा सीधा। तो कोई भी हार्मोन अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में से सिक्रेट होगा, उससे पहले हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उसको स्टार्ट करने के लिए और उसे रोकने के लिए क्या करेगा, हार्मोन के सिक्रीशन के लिए सीधा सीधा सिग्नल देगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन में ये बोला जा रहा है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सिक्रीशन द रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन फैक्टर्स विच आर कॉल्ड न्यूरोहॉर्मोन्स, which are called neurohormones. Hypothalamus control anterior pituitary, correct? Overall hypothalamus control overall pituitary gland, but today we were talking about the anterior. So in anterior hypothalamus is directly controlled it. Okay, so hypothalamus control the pituitary, so that factor that the releasing and inhibitory, जिसको हम अदर वे में भी बोल सकते हैं स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होगा, दैट फैक्टर्स इज कॉल्ड न्यूरोहॉर्मोन्स। न्यूरोहॉर्मोन्स इसीलिए क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में होता है, और ब्रेन जो होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ना ब्रेन में हमारे, वो क्या करते हैं हाइपोथैलेमस के साथ में कनेक्टेड होते हैं, और वो हाइपोथैलेमस
इस वजह से जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स सिक्रेट होंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में न्यूरो हार्मोन्स कहला जाते हैं, क्योंकि जो आपके नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपके इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम इसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस हॉर्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स। जो हॉर्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस ट्रांसपोर्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो किसके थ्रू होगा, जो पोर्टल वेसल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, हाइपोफाइशियल जो पोर्टल यानी कि जो वेसल्स होंगी है ना, जो नर्व्स होते हैं वेसल्स होते हैं, उनमें से ये निकल कर के सिक्रेट होंगे। एक अच्छे से एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि सपोज कर लो कि ये आपका हाइपोथैलेमस है। इसने क्या करा है कि इसके पास दो हार्मोन है ना, एक स्टिमुलेटरी हो गया यानी कि आपका रिलीजिंग हार्मोन, और एक आपका इनिबिटरी हार्मोन, जैसा मैं पहले बता चुकी। अब हमको मान लो कि पोस्ट डिलीवरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पोस्ट डिलीवरी के बाद में लैक्टिनेशन का पॉइंट आता है ना, कि फीड करवाने वाला पॉइंट आता है, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए आपको चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। तो आप हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि अब ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है उसको, करेक्ट। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जैसे ही पोस्ट डिलीवरी होती है, हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है कि अब ऑक्सीटोसिन की हार्मोन सिंथेसिस की ज़रूरत है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आप उसका जो रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। उससे क्या होगा, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ जाएगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर वाले पार्ट में से रिलीज़ होता है, बनता है ना। तो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के वो क्या करेगा, उसको सिग्नल देगा, उसको अलाउ करेगा कि प्लीज़ मेक ऑक्सीटोसिन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो वहाँ सिंथेसिस होगा, फिर उस ऑक्सीटोसिन को क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड में फ़्लो कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि बनने के बाद में, क्योंकि डक्टलेस होते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होती है, इसी वजह से जैसे ही वो हार्मोन सिंथेसिस होता है उसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, सीधा सीधा वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में जाकर के जो टारगेट सेल्स हैं, हमारे टारगेट सेल्स क्या होंगे उस टाइम पे, हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे टारगेट सेल होंगे, और वो सीधा सीधा वहाँ जाकर के प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की मदद से क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका हाइपोथैलेमस का ये एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें और भी सारे पॉइंट्स हैं, हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है सम स्पेशल nerve cells present in various parts of hypothalamus. Send their nerves fibers, जिनको हम एक्सोन्स बोलते हैं, टू मीडियन एमिनेंस देयर
एमिनेंस and tuber cinerarium. These nerves cells synthesize the hormone release then into median last point. From here the hormone transported by blood via hypothalamus, hypophyseal vessels to देखो, जैसे मैंने अभी तुमको छोटा सा समझाया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, सम स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना। जो नर्व सेल्स होती है, जैसे मैंने अभी बताया, उनको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं, एक्सोन्स बोलते हैं, जो कि क्या होती है, मीडियन एमिनेंस में होती है या ट्यूबर सिनेरियम में होती है। ये स्पेशल नर्व सेल्स क्या करती है, सिक्रीशन का जो कि सिग्नल होते हैं उनका काम करते हैं ना। दिस नर्व सेल सिंथेसाइज द हार्मोन एंड रिलीज देन इनटू द मीडियन एमिनेंस, तो यही सिंथेसाइज करती है, हार्मोन को रिलीज भी करती है। फ्रॉम हियर द हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वाया हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो उसके बाद में जो हार्मोन होता है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाता है, ब्लड में हो जाता है। किसके थ्रू हो जाता है, हाइपोफाइशियल जो पोर्टल वेसल्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो क्या करता है, सीधा सीधा जाकर के ब्लड के अंदर वो हार्मोन को रिलीज़ कर देता है। हम एंटीरियर पिट्यूटरी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी।